जैसे कि चेतन जी ने बताया कि डोमेस्टिक सिलेंडर का मिसयूज जो है गदग सिटी में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है। एक्चुअली देखा जाए तो ये गदग सिटी का इश्यूज़ नहीं है, तो ऑल ओवर कर्नाटका और ऑल ओवर इंडिया का इश्यूज़ है ये। गदग शहर में हम लोगों ने हमारे जो सोशली वॉलेंटियर्स है, 3000 वॉलेंटियर्स है, उन लोगों का जो सोशली ऑडिट हम लोगों ने जो किया है, तो उस ऑडिट से हम लोगों को ये पता चला है कि जो मिसयूज़ हो रहा है डोमेस्टिक सिलेंडर का, वो मिसयूज़ व्हीकल में होता है। नंबर 1, आपका गदर सिटी में तो 10-15 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर इलीगली चलता है, कभी भी वहाँ पर ब्लास्ट होने की संभावना है। एनी टाइम देयर हैपन ब्लास्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने जो पिछले 1 साल से लोकल अथॉरिटी को हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, उनको बता रहे कि इस जगह पर ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे जो लोकल यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो उनका फॉलोअप ले रहे हैं। बट लोकल अथॉरिटी को तो वो कुछ काम दिख नहीं रहा कि करते हुए कि इस तरह का कुछ रेड्स किए उन्होंने, कुछ कार्रवाई की और इस पर कहीं प्रतिबंध लाया उन्होंने। बट ये जो इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ जो है IOCL, BPCL, HPCL, इनका जो सेल्स ऑफिसर है, क्योंकि ये जो एजेंसियाँ है, एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और इसके ऊपर जो है कंट्रोल जो है MDG का गाइडलाइंस के हिसाब से वो उनका रहना चाहिए, सेल्स ऑफिसर का रहना चाहिए। सेल्स ऑफिसर का जो है कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है मोटी रकम कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखिए हमारे होटलों में कई जगह पर हमारे घर का सिलेंडर, हमारे कस्टमर का सिलेंडर जो डोमेस्टिक यूज़ होना चाहिए वो होटल्स में हो रहा है। अभी कल एक तारीख है, एक बड़ी न्यूज़ आपको आज ही बताता हूँ कि कमर्शियल के और रेट्स अभी बढ़ने वाले हैं। तो कमर्शियल के अगर जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे डोमेस्टिक जो है वो यूज़ होना चालू हो जाए, क्योंकि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब पंतप्रधान जी ने एक बहुत अच्छी योजना लाई है, उज्ज्वला योजना। 600 रुपीज़ में वो महिलाओं को योजना दे रहे हैं, ठीक है। बट उसका जो मिसयूज़ है ये डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो सेल्स ऑफिसर है, इनकी सब मिली भगत की वजह से या मिलीजुली सरकार की वजह से ये लोग वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे। वहाँ तक वो महिला का जो सिलेंडर मिलने वाला है 12 सिलेंडर, उसमें से वो 4 या 5 सिलेंडर यूज़ करता है, बाकी जो है इलीगली यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक्स, DAC, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है हमारा प्रयास चालू है और हम लोग आपके माध्यम से जो जनता है, जो गदग सिटी के जो लोग हैं, उनको हम लोग यही बताना चाहते हैं कि जब भी आप आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसको वज़न करके लीजिए। कभी 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो वेट उसमें कम हो सकता है। आपके जेब को उसकी चपत लग रही है, आपका जेब खाली करने का काम जो है ये IOCL, BPCL, HPCL, इनकी जो एजेंसियां हैं, इनके जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आप ठंडी अभी बढ़ेंगी, ठंडी के समय में 1-1 किलो, 2-2 किलो गैस जम जाती है सिलेंडर में, वो रिटर्न लेके उसका रिटर्न पैसा भी देना चाहिए। कस्टमर ने जितना पैसा दिया उतना ही माल उसको मिलना चाहिए, बराबर है। आज के समय में ऐसा होता नहीं। आप देखिए शादी ब्याहों में कहीं पर आप जाते हैं तो सिलेंडर को गर्म पानी डाल के उसके अंदर डालते हैं। ये प्रोसेस सही प्रोसेस नहीं है, गलत प्रोसेस है। ये तो जितना गैस बचा उतना वापस लेके जाना चाहिए सेल्स ऑफिसर ने या उसके अधिकारियों ने, और उसका रिटर्न पैसा कस्टमर को देना चाहिए। कस्टमर भी अवेयर नहीं है, हमारे कस्टमर को भी पता नहीं कि इसमें गैस कितना है। आप घर में ही पूछेंगे अपने वाइफ से या आपके सिस्टर से, आपके मदर से, या किसी को भी आप लोग पूछेंगे तो कितना सिलेंडर रहता है इसमें, या फिर आप अगर खुद लेके जाते हैं तो आपको भी इसकी जानकारी नहीं रहती है। कस्टमर को जानकारी नहीं है कि कितना केजी लिखा रहता है सिलेंडर के ऊपर, सारी चीज़ें लिखी रहती है। हम लोगों ने जो है 14.2 kg जो है उस पर LPG गैस रहता है और टेयर वेट जो है 15 से 16 kg में उस पर लिखा है। उस पर ये भी लिखा है कि ये केवल घरेलू यूज़ के लिए है, फिर भी ये कमर्शियल यूज़ करते हैं, फिर भी ये व्हीकल में डालते हैं, फिर भी ये लोग जो है पलटी का काम करते हैं। ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये बड़ा माफिया है, ये एक तरह का माफिया है, बहुत बड़े लेवल पर है। हमारे पिंपरी चिंचवड़ में तो डायरेक्ट जो महाराष्ट्र में एक टैंकर में से ही सिलेंडर में डाल रहे थे LPG, तो वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, 3 स्कूल की बसें जल गई और वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। हम लोगों ने ये अभी आपको एक दिखा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र, MP, मध्य प्रदेश, आपका UP, इस साइड में छत्तीसगढ़, इस साइड हम लोग जाके जन जागृति किया है। ये जन जागृति जो है हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेने का सोचे। ये नागपुर से इसकी शुरुआत की थी और ये इसकी शुरुआत जो है नागपुर से करके हम लोगों ने पूरा महाराष्ट्र को कवर किया। महाराष्ट्र में भी 75 to 80% जो है इस पर कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल मिलते हुए दिख रहा है।
तो ये जो कंट्रोल वहाँ जैसे महाराष्ट्र में मिला, तो वही कंट्रोल हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कर्नाटका में मिले। कर्नाटका में गवर्नमेंट जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी जो है वो सुधर जाए और वो लोग कार्रवाई करें इस पर। जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं। सर, इतनी ही जानकारी हमारे पास में अभी तक है, और कुछ अगर क्वेश्चन है आपके कन्नड़ा में भी आप बात कर सकते हैं। कन्नड़ा में हमारे पास में चेतन जी है, वो आपका आंसर करेंगे। ಸರ್ ಮನೆಯವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ IPCL BPCL HPCL ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದೆ. ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವಿವಾಗ 14 ಲೀಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, 14 ಲೀಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 10 kg ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 4 kg ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಲಾಭ ಯಾರಿಗಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೂ ತೂಕ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. 15 kg टू 60 kg तक का अराउंड रहता है इसमें। वो हर सिलेंडर का अलग अलग डिफरेंट वेट रहता है। वो जब मैन्युफैक्चरिंग होता है BSA पेसो ये सब का लाइसेंस मिलता है उनको, तो उसी के हिसाब से वो चेकिंग होता है। खाली 15 to 16 kg के बीच में होता है। बीच में होता है। कंप्लेंट्स हम लोग 1 ईयर से हम लोग जो यहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है उनको हम लोग किया। आप बताओ उनको। ಸರ್, ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಈ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಳಿ, ಗದಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಸಿಟಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈ ಥರ ನಡೀತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರ ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. अभी तक गठित किया या नहीं किया इसका भी कोई अभी वो नहीं है। आप अगर डिप्यूटी डायरेक्टर्स जो फूड एंड सिविल सप्लायंस है उनको अगर पूछेंगे, इसका कमेटी भी नहीं। हम लोग धारवाड़ गए थे, धारवाड़ में कमेटी ऑलरेडी बनाया उन्होंने, कमेटी बना के उस पर रेड भी कर रहे हैं वो लोग। धारवाड़ में जो है उन्होंने काम किया और उसका जो रिपोर्ट्स है वो मेरे पास में उन्होंने दिया था। हम लोग जब उनके पास में पूछने गए तो ये रिपोर्ट है धारवाड़ का। ऐसे ही हमारे गदग में कोई रिपोर्ट्स नहीं है और कोई किसी भी तरह का रिप्लाई भी नहीं है वहाँ से। तो ये रिप्लाई अगर मिले और अगर बात अगर गवर्नमेंट के लोकल अथॉरिटी से अगर बराबर हो जाए तो सोशली हम लोग जो काम करें NGO से, हमको भी अच्छा लगेगा कि काम करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस अगर मिला, सपोर्ट अगर गवर्नमेंट ने किया, तो हम लोग अच्छे से जो लोग हैं, हमारे जो कस्टमर्स है, हमारी जो जनता है, उन हम लोग सही गाइडेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, लोकल अथॉरिटी का रोल मेजर है। देन उसके बाद सेकेंड रोल जो है IOCL BPCL HPCL जो सेल्स ऑफिसर है उनका रोल। बट ये अपनी जो जिम्मेदारी है इससे भाग रहे, प्रॉब्लम्स वो है। ये अपनी जिम्मेदारी अगर खुद उठाए तो कहीं पर भी इस तरह का इलीगली एक्टिविटी नहीं होगा। ये छोटा मोटा इश्यूज़ नहीं है सर, दिस इज़ अ वेरी बिग इश्यूज़। ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ 600ರಿಂದ 3000ವರೆಗೂ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 21ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಜುಲೈವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2600 ಕೇಸಿಂದ 3000 ಕೇಸ್ವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜಿಂಗು, ಮತ್ತು ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದ್ರ LPG ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು 3000 ಕೇಸ್ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಮನೆಯವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ.